जिन वर वसहीन जीन ने दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम संविदा सिरसा। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोय सव्यसानम। जय बोलिए देवादिदेव एकेरठ से अजितनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री नैमिचंद सिद्धांत देवी की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षि विराग सागर गुरुदेवी की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षि विनम्र सागर गुरुदेवी की, द्वादशांग जनवाणी माता की जय। गाथा नंबर 35 की टीका चल रही है, जिसमें संसार अनुपेक्षा का आज कथन हम करते हैं। कल हमने असरण अनुपेक्षा तक समझ लिया था। शुद्ध आत्मद्रव्य से भिन्न सपूर्व, सपूर्व माने पुराने, अपूर्व माने नए, शुद्ध आत्मद्रव्य से भिन्न सपूर्व और अपूर्व तथा मिश्रण मिले हुए, नए पुराने दोनों मिले हुए पुद्गल द्रव्यों को ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म रूप से तथा शरीर पोषण करने के लिए भोजन पान आदि पांचों इंद्रियों के विषय रूप से इस जीव ने अनंत बार ग्रहण करके छोड़ा है। इस प्रकार यह द्रव्य संसार है। संसार दो प्रकार का है, एक द्रव्य संसार, एक भाव संसार। तो यहाँ द्रव्य संसार की व्याख्या चल रही है, तो उसमें कह रहे हैं कि शुद्ध आत्मद्रव्य से भिन्न जो अशुद्ध आत्मद्रव्य है, उसने पूर्व के परमाणुओं को, जो पूर्व भोगे हैं ऐसे पुराने परमाणुओं को, और अपूर्व जो नहीं भोगे हैं ऐसे अपूर्व परमाणुओं को, और मिले हुए भोगे हुए बिना भोगे हुए दोनों मिले हुए मिश्र परमाणुओं को ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म रूप से, है ना, उनको कर्म बंद करते हुए, या फिर शरीर के पोषण के लिए भोजन आदि, भोजन पान आदि पांचों इंद्रियों के विषय रूप से इस जीव ने उन सब परमाणुओं को अनंत बार ग्रहण किया है और छोड़ा है। इस प्रकार यह द्रव्य संसार समझना चाहिए। सब झूठन है। मुक्तोर्जता मोहर्मोहान मया सर्वे पुद्गला उच्छिष्टेस्वध्या मम विज्ञस्य का स्पृहा। इष्टोपदेश में कहा है मुक्तोर्जता मोहर्मोहान मया सर्वे पुद्गला। इस जीव ने मया सर्वे पुद्गला, सभी पुद्गलों को भोग लिया है, सबको भोग रखा है। तो चाहे वो पुराने हो, नए हो और मिश्र, तो ये इस प्रकार निरंतर, और उनको ही हम भोगते हैं तो हमारे लिए उच्छिष्ट तेस्विद, वह झूठन के समान होता है। मम विज्ञस्य का स्पृहा, तो उसमें विद्वान लोग कैसे मोह कर सकते हैं उस झूठन में, जिसको हम कई बार भोग चुके हैं, फिर भी वह झूठन ही अच्छी लगती है हमें, वो छूट नहीं रही है अभी भी, वो पकड़े हुए हैं। क्यों एलसीजन जी, काय पकड़े हो, काय के लिए पकड़े हो, हैं? समय नहीं आया। कैसे पता काल लब्धि नहीं आए? ध्यान दें, काल लब्धि को दोष हम तब देते हैं जब मेहनत हमने की हो और उसका मेहनत का फल ना मिला हो, तो कहते हैं समय नहीं आया है। अब मेहनत ही नहीं की और कहें कि समय नहीं आया है, तो कैसे पता समय नहीं आया है? तो पहले पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करने के बाद यदि सफलता ना मिले तो कहना अभी समय नहीं आया, पुरुषार्थ तो हमने बहुत किया। बिना पुरुषार्थ किए काल लब्धि को दोष देना यह अज्ञानता है, मूर्खता है। इसीलिए काल लब्धि का इंतजार मत करो, पुरुषार्थ करो। क्या पता वो आ गई हो और तुम पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे हो, है ना? मृति बनो। तुम्हारे यहाँ क्या क्या परेशानी है? जब तुम्हारे यहाँ तो सब कुछ उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है आपके यहाँ।
तो वही तो हम कह रहे हैं, तो अंतरंग की परेशानी तो दूर करनी है। बड़े अन्य लोगों को बाहर की परेशानियां होती हैं कि कौन करेगा, कैसे करेगा। आपको तो सब सहयोग मिल रहा है, फिर भी नहीं हम कर पा रहे, तो कितना अच्छा। तो उनको भी सहयोग करो अब तुम, तो वो भी करने लगेंगे। तो एक दूसरे के सहयोग से धर्म की वृद्धि होती है। हमने बताया था ना, जोड़े से हार क्यों दिलाया जाता है? इसीलिए दिलाया जाता है कि अगर एक से हार लेंगे तो एक के प्रति धर्म की रुचि नहीं बनेगी। तो एक ही हार देता रहेगा तो वो कब तक मेहनत करता रहेगा? दूसरे सहयोग नहीं मिलेगा तो वो कहे हम नहीं यार, वो हमारे साथ नहीं देते हैं, हम कब तक करें, नहीं कर पाएंगे। दोनों को जोड़ो, दोनों साथ हार दो, दोनों के अंदर रुचि पैदा होगी। तुम करो हम साथ हैं, तुम करो हम साथ हैं, दोनों एक दूसरे साथ रहेंगे, धर्म चलता रहेगा, है ना। तो धर्म को चलाने के लिए दोनों का साथ होना जरूरी होता है। इसीलिए यहाँ पर हम कब तक इस द्रव्य संसार के झूठन को ग्रहण करते रहेंगे? सोचो, विचार करो, कब तक? कोई समय सीमा निश्चित है? कर लो उसको निश्चित, साल भर, 2 साल भर, 3 साल भर, 4 साल बाद, उसके बाद नियम से छोड़ ही देंगे। कर तो लो समय सीमा निश्चित। हाँ, मन भरता नहीं है। अरे मन भरने की चीज नहीं, इसका कोई बीज नहीं, है ना। कोई बीज नहीं है इसका कि ये भर जाएगा उससे। तो शास्त्र पढ़ने का फल क्या है? क्या है शास्त्र पढ़ने का फल? अध्ययन करने का फल क्या है? हाँ, आचरण की ओर रुचि बढ़ना, अपने जीवन में संयम की वृद्धि होना ज्ञान का फल है। संयम की वृद्धि ना हो तो कितना भी हम अध्ययन करें तो वह तो सिर्फ और सिर्फ समय का सदुपयोग है और कुछ नहीं, टाइम पास और कुछ नहीं। तो इसीलिए अपने जीवन में ये बात का चिंतन करते हुए संसार अनपेक्षा यही बतला रही है, कब तक हम इस संसार के भोगों को भोगते रहेंगे। भाव की विशुद्धि तो महाराज जी पहले ही होगी, क्योंकि भाव की विशुद्धि और सबसे पहले जरूरी है, उसके साथ साथ में चारित्र चलना चाहिए। तो वो तो है ही, भाव की विशुद्धि के साथ चारित्र होना चाहिए, ठीक है, लेकिन चारित्र आने पर भाव की विशुद्धि अधिक श्रेष्ठ हो सकती है, ये ज़्यादा संभावना है। चारित्र के होने पर भावों की विशुद्धि अधिक अच्छी बनेगी, इसकी संभावना अधिक है। लेकिन आप बिना चारित्र के भाव विशुद्धि बना पाओ, इसकी संभावना बहुत कम है। तो इसीलिए चारित्र पहले आवश्यक है। संसार अनपेक्षा यही कह रहा है कि हमने कई बार गृहीत अगृहीत मिश्र समस्त द्रव्य कर्मों को और द्रव्य परमाणुओं को भोग भोग कर छोड़ा है। निज शुद्ध आत्म द्रव्य संबंधी जो सहज शुद्ध लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश हैं, उनसे भिन्न लोक क्षेत्र के सर्व प्रदेशों में एक एक प्रदेश को व्याप्त करके अनंत बार यह जीव उत्पन्न ना हुआ हो और मरा ना हो, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है। तो कोई प्रदेश नहीं बचा इस संसार में जहाँ पर यह जीव उत्पन्न ना हुआ हो, मरा ना हो। हर प्रदेश पर यह असंख्यात प्रदेश है, उन असंख्यात प्रदेशों पर जन्म मरण कर चुका है अनंतों बार, एक बार नहीं, अनंतों बार। सोचो, ऐसा कोई स्थान नहीं बचा जहाँ हम नहीं गए हों घूमने के लिए। हर जगह हर प्रदेश पर जन्म मरण कर लिया है, और फिर भी हम कहते हैं वहाँ घूमने जाना है, वहाँ घूमने जाना है। वो यही है कि अज्ञानता है, हमें वो सब याद नहीं रहता है जहाँ जहाँ हम वो आए हैं, वो ज्ञान नहीं रहता है। इस कारण से हम इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, जबकि ऐसा इसीलिए क्योंकि वो अज्ञान दशा हमारी है। तो बार बार हमें घूमने का मन करता रहता है और हम घूमते रहते हैं, जबकि ऐसा कोई प्रदेश नहीं बचा जहाँ पर अनंतों बार, एक बार नहीं, अनंतों बार जन्म मरण ना किया हो। एक इंद्री बनकर हर प्रदेश पर घुमाए, हर प्रदेश पर जन्म मरण किया है।
पंचेंद्रिय बनकर तो नहीं कर सकते, 2 इंद्रिय बनकर नहीं कर सकते, मात्र 1 इंद्रिय की पर्याय में ही हर प्रदेश पर जन्म करके आए हैं। दसनाली के बाहर, अरे मध्यलोक के बाहर तुम आए, मध्यलोक छोड़ो, आपके मनुष्यलोक के बाहर पंचेंद्रिय और 1 इंद्रिय बस 2 ही हैं और कोई नहीं है, विकलत्रय नहीं है, सब तुम्हारे कर्म भूमि में ही है, मनुष्यलोक में कर्म भूमियों में ही है। बस 2.5 दीप के बाहर 1 इंद्रिय पंचेंद्रिय और कोई नहीं है। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय सारे के सारे जीव सब मनुष्य लोक में कर्म भूमि में पाए जाते हैं, वो भी भोग भूमि में नहीं, कर्म भूमि में हैं। कौन नहीं होंगे? नहीं होंगे, वहाँ कर्म भूमि में रहते हैं ये। हाँ, मलेच्छ खंड कर्म भूमि नहीं है, कर्म भूमि तो है वो। हाँ, 1 इंद्रिय और पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय में संगी। हाँ, अरे तो जानवर तो हैं, पंचेंद्रिय जानवर तो हैं, देव तो हैं। स्वयंभू रमण उसमें त्रियंची है, वहाँ तो मनुष्य 2.5 दी के बाहर तो मनुष्य जाते ही नहीं, त्रियंची रहेंगे। 2.5 दी के बाहर सब त्रियंची हैं सारे, वहाँ जगन भोग भूमियाँ हैं 2.5 दीप के बाहर, स्वयंभू रमण को छोड़ के बाकी सब जगन भोग भूमियाँ हैं। तो उन सब में सब त्रियंची है, उनमें जगन भूमियों में सब त्रियंची है, क्योंकि मनुष्य जाएगा नहीं उनके बाहर। तो पंचेंद्रिय त्रियंच और देव वही लोग रहते हैं वहाँ और कोई नहीं है। तो इस प्रकार आपने 1 इंद्रिय बनकर पूरे लोक को बार बार जन्म मरण करके घुमा है। 1 इंद्रिय पर्यायी है जो हमें सब जगह घुमा के ले आई है, जिसमें कोई ज्ञान नहीं होता है, लेकिन दुख अनंत होते हैं, बहुत दुख होते हैं। अज्ञान दशा में सबसे ज़्यादा दुख होते हैं। तो इसीलिए हमें सोचना है कि पुनः ऐसे संसार में भ्रमण ना करना पड़े, उसके लिए व्रती बनो, व्रती बनकर आत्म कल्याण करो, विशुद्धि बढ़ाओ, भाव शुद्धि बनाओ, निर्मल चारित्र बनाओ और बच जाओ इस संसार से। यही संसार अनपेक्षा कह रही है। सोचो, विचार करो, कितना बड़ा संसार है, बहुत बड़ा है। अब आगे इसके यह क्षेत्र संसार कहा, इसके आगे कहते हैं कि निज शुद्धात्म स्वरूप रूप निर्विकल्प समाधि का काल छोड़कर 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण उस सर्पणी काल और 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण अवसर्पणी काल के एक एक समय में अनेक परावर्तन करके यह जीव अनंत बार जन्मा ना हो, मरा ना हो, ऐसा कोई भी समय नहीं है। यह काल संसार है। एक समय में पूरे परिवर्तन लेना, एक समय में पूरे परिवर्तन लेना, एक समय में आपको जन्म मरण करना है। हर क्या कहते हैं, उस सर्पणी के प्रत्येक समय पर जन्म लेना है, ऐसे अवसर्पणी के प्रत्येक समय पर जन्म लेना और मरना है, जन्म लेना और मरना भी है। तो क्षेत्र से बड़ा एक काल पंच परावर्तन होता है, काल का परावर्तन होता है। तो इसमें अब आपने समझो, काल वो पहला अवसर्पणी के पहले समय पर आपने जन्म लिया, अब दूसरे समय पर जन्म लेना है, तो आपको एक समय की पर्याय तो मिलती नहीं, कोई भी पर्याय मिली कम से कम अंतर्मूर्त की मिलेगी। मनुष्य भव की, वो किसी भी भव की पर्याय अंतर्मूर्त की है। तो अंतर्मूर्त में कई समय निकल जाएंगे, लेकिन अब दूसरे समय पर जन्म लेना है अवसर्पणी के, तो अगली अवसर्पणी का इंतजार करो। उसके दूसरे समय पर जन्म हो गया तो अवसर्पणी काउंटिंग में आ जाएगी। अगर उसके दूसरे समय पर जन्म नहीं हुआ तो वो भी काउंटिंग में नहीं आएगी, वो भी निकल गई। अब तीसरे अवसर्पणी का इंतजार करो। तो ऐसे प्रत्येक समय पर जन्म लेना है और प्रत्येक समय पर मरना है, क्रम से। कैसे?
क्रम से, क्रम नहीं टूटना चाहिए। यदि आपने पहले समय पे जन्म लिया है, अवसर पड़ी के पहले समय पे जन्म लिया है, तो उसके बाद आपने चौथे में लिया या 10वें में लिया, 20वें में लिया, वो काउंटिंग में नहीं आएगा। काउंटिंग में वही आएगा जो आपने जब दूसरे पे आओगे। न कब आओगे भरोसा नहीं है, दूसरे पे आओगे वो गिनती में आएगा, फिर तीसरे समय पे जन्म लोगे वो गिनती में आएगा। ऐसे अनंतों बार पंच परावर्तन किए हैं, काल परावर्तन किया है इसमें, क्षेत्र का भी इसी प्रकार से सारी ऐसा ही सबका। तो अनंत बार जन्मा ना हो, अनंत बार मरा ना हो, अनेक परावर्तन करिए हैं। एक काल परावर्तन में अनेक परावर्तन हो जाते, तो कब तक चलता रहेगा ये? कब तक? जब तक सम्यक्त नहीं होता, सम्यक दर्शन नहीं होता, तब तक ये परावर्तन चलता रहेगा। सम्यक्त के बाद ज़्यादा नहीं है, आधा पुद्गल परावर्तन मात्र है। काल का तो वहाँ नंबर ही नहीं आएगा, काल का नंबर ही नहीं आएगा, द्रव्य का नंबर आएगा। द्रव्य में ही पुद्गल है, आधा पुद्गल परावर्तन। तो क्षेत्र, काल, भाव, भव सब समाप्त हो जाते हैं एक बार सम्यक्त होते ही। तो सम्यक्त प्राप्त करो, जैसे बने तैसे। जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का पालन करने में रुचि लाओ। उनकी आज्ञा है 2 ही धर्म, मुनि धर्म और श्रावक धर्म। मुनि नहीं बन सकते तो श्रावक बनो, उनकी आज्ञा पालन करो, आज्ञा सम्यक्त होगा। आज्ञा पालन नहीं करोगे, नहीं हम तो व्रती ठीक है, ऐसे ही ठीक है, मत करो उनकी आज्ञा पालन, आज्ञा सम्यक्त नहीं होगा। आज्ञा सम्यक्त पालन करो, जैसा उन्होंने कहा है वैसा, है ना? क्या कहा है? नहीं पता क्या कहा है उन्होंने। तो पहला आज्ञा सम्यक्त है। जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा पूर्ण श्रद्धा निष्ठा के साथ पालन करना आज्ञा सम्यक्त है। उन्होंने जो आज्ञा की है वो आज्ञा का पालन करो, तब जाकर पहला आज्ञा सम्यक्त होता है। उसके बाद उसके और भेद है, 10 भेद। तो हमें ध्यान देना है, यदि इन परावर्तनों में नहीं फंसना है, नहीं उलझना है संसार में, तो सम्यक्त पैदा करो। अब इसके आगे इस प्रकार का संसार है। अवेद रत्नत्यात्मक ध्यान के बल से सिद्ध गति में निज आत्मा की उपलब्धि रूप सिद्ध पर्याय रूप उत्पाद के सिवाय नारक, त्रियंच, मनुष्य और देवों के भवों में निश्चय रत्नत्र की भावना से रहित और भोग वांछादि निदान सहित द्रव्य तपस्रण रूप मुनि दीक्षा के बल से नवग्रहवियक तक प्रथम स्वर का इंद्र, प्रथम स्वर की इंद्राणी सची, दक्षिण दिशा के इंद्र, लोकपाल, लोकांतिक देवी सब स्वर्ग से च्युत होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। कौन कौन होते हैं? जो निश्चय रत्नत्रय की भावना करते हैं। यहाँ क्या कहा जा रहा है? अभेद रत्नत्रयात्मक ध्यान के बल से। तो आत्मा अभेद रत्नत्रय रूप है, ज्ञान भी यही है, दर्शन भी यही है, चारित्र्य भी यही है। तो इसके ध्यान के बल से सिद्ध गति में निज आत्मा की उपलब्धि रूप सिद्ध पर्याय रूप उत्पाद के सिवाय, उसे छोड़कर क्या बचता है फिर? संसार, नारक, त्रियंच, मनुष्य, देवों के भवों में निश्चय रत्नत्व की भावना से जो रहित होता है, भोग वांछादि निदान सहित होता है, द्रव्य तपस्या रूप मुनि दीक्षा के बल से नवग्रहवियक तक प्रथम स्वर का इंद्र। तो द्रव्य तपस्रण भी उसे कहाँ ले जा रहा है? नवग्रहवियक तक। सौधर्म इंद्र का प्रथम स्वर का इंद्र, प्रथम स्वर की इंद्राणी सची, दक्षिण दिशा के इंद्र। दक्षिण दिशा के इंद्र क्यों कहे यहाँ पर? क्योंकि सारे के सारे दक्षिणेंद्र एक भवावतारी होता है। लोकपाल, लोकांतिक देव, लोकपाल भी होते हैं। अच्छा, जो पहली बार हमने पढ़ा कि लोकपाल भी एक, हर स्वर्ग में लोकपाल होते हैं और एक भवावतारी होते हैं। ये पहली बार हमने
तो लोकपाल भी एक भवतारी होते हैं, ये विवचन पहली बार आया हमारे सामने। लोकपाल और लोकांतिक देव ये सब स्वर्ग से च्युत होकर निवृत्ति मोक्ष को प्राप्त होते हैं। गाथा में कहे हुए पदों को तथा आगम में निषिद्ध अन्य उत्तम पदों को छोड़कर भवनाशक निज आत्मा की भावना से रहित व संसार को उत्पन्न करने वाले मिथ्यात्व राग आदि भावों से सहित हुआ ये जीव अनंत बार जन्मा है और मरा है। इस प्रकार भाव संसार जानना चाहिए। तो इसमें कहा इन लोगों को छोड़ दो। कौन लोगों को? हाँ नहीं, इसमें ये अपेक्षा से लिखा हुआ है इन लोगों को छोड़ दो। प्रथम स्वर्ग का इंद्र, इंद्राणी सची, दक्षिण दिशा के इंद्र, लोकपाल, लोकांतिक देव, इन लोगों को छोड़कर, इन उत्तम पदों को छोड़कर भवनाशक निज आत्मा की भावना से रहित, जो निज आत्मा की भावना से रहित हैं, संसार को उत्पन्न करने वाले मिथ्यात्व आदि भावों से सहित है, ऐसा यह जीव अनंत बार जन्मा और मरा है। ये भाव संसार, भव संसार है। लोकपाल पुलिस वाले, इन्हें पुलिस वाले बोलते, पुलिस वाले लोकपाल। और क्या? वही लोकपाल। अब इसके आगे भाव संसार का कथन किया जा रहा है। अपन कल समझे भाव संसार, क्योंकि आपकी बुद्धि में नहीं आएगा आज, कल समझे। आज इतना ही समझ लीजिए और इतना ही उसको पचा लीजिए। द्रव्य संसार, क्षेत्र संसार, काल संसार और भव संसार, 4 प्रकार संसार को पचाओ कि कैसे हमें इस 4 प्रकार संसारों से बचना है, कैसे अपने अंदर में आज्ञा सम्यक्त प्राप्त करना है, जैन भगवान की आज्ञा को धारण करते हुए अपना जीवन कैसे जिए कि ये सारे के सारे पंच परावर्तन रूप संसार नष्ट हो जाए और हम जल्द से जल्द अनंत सुख को प्राप्त हो जाएं। ये भावना आज करते हुए इन चारों का चिंतन करो। अतः प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाएं पूर्वाचार अनुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री शुद्ध भक्ति गायत्री।